साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें हमारे सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये दोस्तों आपका ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप डाउनलोड करिए और जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और लग जाइए दोस्तों। ठीक है, और सेल्फ स्टडी क्लासेस में जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी वाले हमारे साथी है ना, और दोस्तों हमारे मास्टर कैडर वाले साथी, सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों तो आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स हैं, कई पुस्तकों के निचोड़ नोट्स हैं, क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी हैं। ठीक है, ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, संपर्क करना, नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पर संपर्क करिए। और ये नोट्स बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य 2 पार्ट में है। ठीक है, और दोस्तों ये आपका टीजीटी पीजीटी का न्यू पैटर्न पर ये दोस्तों कोर्स लॉन्च हो गया है। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना मात्र 1500 रुपए में न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं 1500 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका दोस्तों सेशन। और एक चीज और बता दें कि यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक नया नोट्स लॉन्च किए गए, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य तथा व्याकरण। ठीक है, इसमें लगभग 3000 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3000 क्वेश्चन है। और ये 3000 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साहित्य के क्वेश्चन हैं और व्याकरण के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सो अगर ये नोट्स आपको अपने घर पर मंगवाना है तो मात्र आप 500 रुपए इस नोट्स का चार्ज है, प्लस दोस्तों 99 रुपए इसका स्पीड पोस्ट चार्ज है। ठीक है, तो टोटल मार के आपको 599 रुपए पे करना है। इस नंबर पर नीचे जो नंबर चल रहा है 9098609229 वाला, फोन पे करना है, स्क्रीनशॉट देना है और दोस्तों मुझसे व्हाट्सएप पर अपना पूरा पता देना है। ये 7-8 दिनों में ये नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे। हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन इस प्रकार से आपका ये दोस्तों वस्तुनिष्ठ वाले इस प्रकार से आपके रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। आज अपन आदिकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं, आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में किसे स्थान दिया है? बताइए, वीर गाथा काल में किसे स्थान दिया है? 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइक जरूर कर देना। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में किसे स्थान दिया? रासो साहित्य को, जैन साहित्य को, नाथ साहित्य को या फिर सिद्ध साहित्य को? जल्दी से बताइए और एक बार लाइक भी कर दीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है, वीडियो को शेयर भी करना है। और वीर गाथा काल में किसे स्थान दिया शुक्ल जी ने? तो आपको पता है कि सर इन्होंने स्थान दिया है किसको? रासो साहित्य को। ठीक है, तो आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर बताया आपका। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? 2 नंबर का क्वेश्चन चयन करिए दोस्तों, फटाक से बताना, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर एसपी यादव जी। सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक कर देना है दोस्तों। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बबीता जी, लाइक करिए। और जिनको भी दोस्तों वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है, आप मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपका उत्तर है कि सर गोरखनाथ लगा दो, बी नंबर सही है। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? 3 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि बताना है। बताइए, ओमदेव, रमा जी, मंजू जी, सभी लोग बताएं। लाइक कर दो साथियों, वीडियो को शेयर भी कर देना। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे अपना ये सेशन चलता है। सभी लोग बताएं कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा है, शबरपा है, लुइपा है या फिर कुक्कीरिप्पा है? तो आप सभी मिलकर के उत्तर बता रहे, जनता जनार्दन। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी के प्रथम कवि, राइट आंसर चला गया सरहपा। किसने माना इनको? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, आपको पता है दोस्तों सरहपा जो है इनकी एक रचना है दोहा कोश। दोहा कोश है, ये आपको पता ही है। ठीक है, और दोस्तों सरहपा सिद्धों में प्रथम माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोहा कोश आपको पता है रचना इनकी। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी की पहली रचना कौन सी है? 4 नंबर का क्वेश्चन बताइए, हिंदी की पहली रचना भी बता दो। विवेक यादव जी, कार्तिक जी, चयन करिए। दारसू ममता श्रीवास्तव जी, हिंदी की पहली रचना कौन सी है? हिंदी की पहली रचना कौन सी है? बताएं।
और दोस्तों जिनको भी हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है, जिसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य हिंदी का 2 पार्ट में है, वो नोट्स आप मंगवा सकते, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी की पहली रचना कौन सी है? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर चला जाएगा देवसेन की श्राप का 4। देवसेन की कौन सी है दोस्तों? श्राप का 4 है। ठीक है, तो आपका ये जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। 933 इसका रचना काल माना जाता है, 933 ईस्वी। ये भी आपको पता होनी चाहिए, किसका? श्राप का 4 का। उसके बाद सरहपा का संबंध बताना है दोस्तों, पूर्वी भारत से है, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर उत्तरी भारत से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सरहपा का संबंध है किससे है? अजय कुमार जी, कुबेर जी बताइए, पायल रानी जी, सभी लोग बताएंगे। और एक बार लाइक जरूर कर देना साथियों, फटाफट से सेशन से जुड़ना है। सरहपा का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर कर देना फटाक से। सरहपा का संबंध बताना है और शेयर भी कर देना है। और आपका उत्तर है कि सर पूर्वी भारत से है। ये नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सिद्धों की संख्या भी बता दो 6 नंबर के क्वेश्चन में। सिद्धों की संख्या कितनी है? 9, 12, 42 या फिर 84? सिद्धों की संख्या 6 नंबर का क्वेश्चन। सभी को पता है और आपने उत्तर बता दिया कि सर सिद्धों की संख्या पूछ रहे, यानी कि उत्तर है 84। डी नंबर, सिद्धों की संख्या 84। सिद्धों का संबंध बताना है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, नाथ से या फिर शैव से, जल्दी से। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप तो सिद्धों के पीछे ही पड़ गए, पीछे ही पढ़ना पड़ता है ना। और सिद्धों की संख्या 84। सिद्धों का संबंध है किससे है? तो आप लोगों का आंसर जा रहा कि 7 में बौद्ध धर्म से है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट आंसर ये नंबर, वेरी गुड। सिद्धों का संबंध है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। देखो ये नंबर बौद्ध धर्म से। ठीक है, शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? एक क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में आया था दोस्तों। शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? सरहपा को, पुण्य को, स्वयंभू को या फिर शालिभद्र सूरी को? बताइए राहुल राज जी, आराधना पाल जी, शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राजकुमारी जी, सभी लोग बताएं, वीडियो को लाइक कर दें। और सभी लोगों ने बताया है कि सर इन्होंने माना है पुण्य को, है ना। पुण्य को माना है, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। पुष्य या पुण्य को मानने वाले जो है कौन है? शिवसिंह सेंगर। और ये क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में आ गया था। ठीक है, सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। 9 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी। ठीक है, और इसी प्रकार से निरंतर से आपको अध्ययन करना है दोस्तों, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो चयन करिए 9 नंबर के क्वेश्चन में, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये माना है किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। यहां से एक क्वेश्चन और है, सरहपा किस सदी के माने जाते हैं दोस्तों? किस शताब्दी के हैं बताइए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक भी कर देना हमारे सभी मित्रगण, शेयर भी कर दो दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? 10 नंबर का प्रश्न है। मुकेश जी बताएं, योगिता जी, अनीता जी लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा जी, अगर दोस्तों आपको टॉपिक वाइज मंगवाना है हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज तो आप घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, मात्र 599 में ये हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचेगी। और अगर आपको विस्तृत नोट्स मंगवाना है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के तो आप दोस्तों संपर्क करें और वो नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और जिनको भी एडमिशन लेना है टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडर वाले साथी, वो मात्र 1500 में ले सकते, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? एक क्वेश्चन पूछा गया, तब आपका राइट आंसर है कि सर रामकुमार वर्मा ने माना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, रामकुमार वर्मा राइट आंसर चयन किया है आपने, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? तो अब्दुल रहमान को माना हिंदी का प्रथम कवि।
शिव से सेंगर ने पुण्य पुष्य या पुण्य को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक है, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि, ये पूछ लिया गया दोस्तों आपको यहां पर 11 नंबर के क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया, अभी मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है और अब आपको बताना भी है। 11 का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लाइक जरूर कर देना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? प्रथम कवि किसे माना है? 11 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि पूछा है, तो प्रथम कवि माना है अब्दुल रहमान, या इन्हें अद्दहमान भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। इनकी रचना कौन सी है? संदेश राशक, संदेश राशक। ठीक है, डी नंबर। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है दोस्तों, कब से माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपभ्रंश से, प्राकृत से, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से, या फिर इनमें से किसी में से नहीं। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों? ऐप डाउनलोड किस किस ने नहीं किया है? जल्दी से कर लो। ये 1500 में, मात्र 1500 रुपए में दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है अपभ्रंश से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर चला गया कि सर सी लगा दो, प्राकृत की अंतिम अवस्था से माना है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? 13 का क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ते रहना दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहना। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? सभी लोग बताएं, एक बार लाइक भी कर देना सभी साथी। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? सभी को बताना है। कल एक दोस्तों बढ़िया वीडियो आने वाली है, सुबह से आपकी वीडियो आने वाली है दोस्तों, सुबह 9 बजे से, है ना। तो यहां पर दोहा या दूहा किस भाषा का छंद लोकप्रिय छंद, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 मेरा का चक्कर है और उत्तर जा रहा है कि सर अपभ्रंश, यानी आपका सी नंबर है। आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? 14 का आदिकाल की समय सीमा बताइए। 7वीं शताब्दी से 14वीं, 7वीं से 11वीं, 7वीं से 13वीं, या फिर 7वीं से 16वीं। 14 का क्वेश्चन राइट आंसर चयन करना है। उत्तर क्या है बताइए? 7वीं शताब्दी से 14वीं सदी तक कब तक माना जाता है दोस्तों? आदिकाल की समय सीमा पूछिए यहां पर। तो यहां पर तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, 7वीं से 14वीं। ठीक है, उसके बाद शुक्ल जी ने अपभ्रंश भाषाओं में कितनी रचनाओं को रखा है? अपभ्रंश भाषाओं में कितनी रचनाओं को रखा है? 4, 5, 6 या फिर 8 को? 15। तो आपका उत्तर जा रहा है कि सर अपभ्रंश भाषाओं में 4 रचनाओं को इन्होंने रखा है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर चला गया। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लो, शुक्ल जी ने देश भाषा के अंतर्गत कितनी रचनाओं को रखा है? देश भाषा के अंतर्गत 16 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा है दोस्तों। शुक्ल जी ने देश भाषा के अंतर्गत कितनी रचनाओं को रखा? 4, 8, 6, 5, 16। राइट आंसर। वीडियो को लाइक भी कर देना। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर शुक्ल जी ने देश भाषा के अंतर्गत 8 रचनाओं को रखा है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 8 रचनाओं को। 16 नंबर का क्वेश्चन बी, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? 17 नंबर में सहजयान। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों। हमारे जितने भी साथी हैं, निरंतर अगर आपको पढ़ना है, हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, तो आपका प्रश्न है सहजयान के प्रवर्तक कौन है? वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया। लाइक कर दो जल्दी से, शेयर। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा है, शबरपा है, लुइपा या फिर कंडपा है। तो 17 का क्वेश्चन बहुत बढ़िया। आपका उत्तर चला गया कि सर ए लगा दो, सरहपा लगा दो। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्वाधिक चर्चित काव्य, सर्वाधिक चर्चित काव्य किस साहित्य में लिखे गए? चर्चित काव्य 18 नंबर का क्वेश्चन। सर्वाधिक, सॉरी चर्चित नहीं, चरित काव्य। ठीक है, सर्वाधिक चरित काव्य दोस्तों, चरित काव्य जो है किस साहित्य में लिखे गए?
सर्वाधिक प्रमाणिक काव्य किस साहित्य में लिखे गए, ऐसा आपके क्वेश्चन में पूछा गया है मोटिवेशनल जी, है ना। अर्पिता जी, विवेक जी बताइए, और आपको पता है क्या बताओगे आप लोग। वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से। सर्वाधिक चरित काव्य पूछे गए, राइट आंसर चला गया जैन साहित्य में लिखे गए। ये सी नंबर आपका सही है। सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या असम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, नया क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए। अनुज कुमार जी, राखी जी, बिहार है क्या, बिल्कुल है। उड़ीसा है, असम है, ये भी है, लेकिन फिर कौन सा नहीं है, तो देखते हैं। प्रीति पुरोहित जी बताइए। सुनील कुमार जी, राइट आंसर सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है, तो वो नहीं है 19 में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं है भैया। बी नंबर अगर आपने लगाया, ये बिल्कुल सही है, बी नंबर। स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है, पयुम चरियु, रिठ्ठलैमी चरियु, स्वयंभू छंद या फिर जसहर चरियु। स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है बताइए। 20 का उत्तर रिठ्ठलैमी, स्वयंभू, जसहर चरियु। मैंने कई बार आपको याद करवाई है दोस्तों, अगर यहां भी आप गलत करोगे तो गलत बात है फिर, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन है, स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बार लाइक तो कर दो फटाक से, लाइक तो बनता ही है। तो उत्तर चला गया कि सर पयुम चरियु तो इनका महाकाव्य, रिठ्ठलैमी चरियु भी है, स्वयंभू छंद भी है। ये जसहर चरियु दोस्तों दो कवियों की रचना, एक पुष्पदंत की भी रचना है, एक रैधु कवि की भी रचना है, रैधु की, है ना। जसहर चरियु नाम से पुष्पदंत ने भी लिखी है और रैधु ने भी जसहर चरियु नाम से एक रचना लिखी है। तो आपका उत्तर यहां पर दोस्तों डी नंबर सही जाता है। संदेश राशक किसने लिखा, संदेश राशक किसने लिखा है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। संदेश राशक रामसेन है, जो इंदु अब्दुल रहमान या फिर धनपाल ने। संदेश राशक किसने लिखा है, सुनैना जी बताइए। डीबी गेमर जी चयन करिए जल्दी से। चंद्र प्रभा जी बताओ। पापा की शेरनी जल्दी बताओ, संदेश राशक किसने लिखा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला गया कि सर संदेश भेजना अब दूर नहीं, तो अब्दुल रहमान यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट है, वेरी गुड। धनपाल का समय क्या है, 22 नंबर में 8वीं सदी है, 5वीं सदी है, 10वीं सदी है या फिर 12वीं सदी है। धनपाल का समय क्या है, सुनील जी बताइए। धनपाल का समय बताना है, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कुसुम यादव जी। धनपाल का समय 22 नंबर के क्वेश्चन में, और धनपाल पूछा है तो बोले सर धनपाल का समय बताओ, 8वीं है क्या, नहीं, फिर क्या है। सभी लोग बता रहे कि सर धनपाल का समय है 10वीं सदी, है ना, क्योंकि हम 10वीं से ही धन अर्जित करने लगते हैं। बोले सर 10वीं से ही हम धन अर्जित करने लगते हैं, है ना। तो धनपाल याद कर लेना, 10वीं सदी। परमात्मा प्रकाश और योग सार के रचनाकार कौन है, परमात्मा प्रकाश यानी 23 नंबर का क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ लेना इस क्लास को दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको परमात्मा प्रकाश बताना और योग सार। परमात्मा प्रकाश और योग सार, इसके लेखक कौन है, जिनदत्त सूरी हैं, जो इंदु या फिर रामसेन हैं, कौन है जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिनदत्त, जो इंदु, रामसेन, धनपाल। और लाइक आंसर जा रहा परमात्मा प्रकाश। मैंने आपको बताया कि सर इंदु के ऊपर परमात्मा का प्रकाश है ना, योग का सार है, परमात्मा के प्रकाश का योग है किसके ऊपर, इंदु तो जो इंदु। बी नंबर करेक्ट। अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 24 नंबर के क्वेश्चन में अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा, दोनों विकल्प में से एक का चयन कर लो। अमरदीप जी, आनंद जी बताइए। एसपी यादव जी, अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा, प्राकृताभास किसने कहा। पूजा जी, रविकांत जी, A to Z नॉलेज जी बताइए यहां पर। और आपका उत्तर चला गया कि सर अपभ्रंश को प्राकृताभास कहने वाले जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल। जनता जनार्दन बिल्कुल सही आंसर लगा रही है दोस्तों। जिनको भी प्रैक्टिस वाली 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाली ये बुक मंगवाना है दोस्तों,
3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाली आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं मात्र 599 में। ठीक है, और जिनको हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन चाहिए, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, साथ ही ट्रिक भी, तो आप दोस्तों संपर्क करें और आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, पाहोड़ दोहा किसने लिखा? पाहोड़ दोहा बताइए, धनपाल, जोइंदू, रामसेन या फिर पुष्पदंत? तो सभी को मैंने कई बार याद करवाया है कि सर राम कई पहाड़ को पार करते हुए वनवास गए थे। राम कई पहाड़ों को पार करते हुए कहां गए थे? वनवास। तो पाहोड़ से पाहोड़ दोहा, और उत्तर क्या चला जाएगा? आपने उत्तर बता दिया कि सर पाहोड़ दोहा की बात कर रहे हो तो मुनि राम से हैं, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर राइट। दोहा कोश किसने लिखा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। दोहा कोश किसने लिखा है? चयन करिए 26 में और लाइक जरूर कर देना। दोहा कोश किसने लिखा? ठीक है, 26 का आंसर राइट आंसर जा रहा है कि सर दोहा कोश अगर किसी ने लिखा है तो वो है सरहपा जी, यानी ए नंबर आपका सरहपा बिल्कुल सही है। दोहा कोश लिखने वाले हैं सरहपा, ए नंबर। ठीक है, वेरी गुड। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? ऊंचा पूछा है पूजा वर्मा जी, बताइए। प्रीति जी, अलका दीक्षित जी। लाइक नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, जितनी आप में दम है उतनी प्रैक्टिस करिए, और जिनको प्रैक्टिस सेट घर पर मंगवाना है वो घर पर भी मंगवा सकते मात्र 599 में। निधि दुबे जी, साथ ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का परिवार को बढ़ाना, अपने साथियों तक शेयर करना है। ठीक है, कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? ये 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तब आपका उत्तर जा रहा है कि सर 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा है, और सबसे ऊंचा स्थान बात करोगे तो लुइपा लगा देना, ये सी नंबर लगा देना। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों, एक संकल्प बैच चालू हो गया है जिसमें संकल्प लेके सब बैठे हैं कि अब की बार एग्जाम पार। ठीक है, मात्र 1500 रुपए में दोस्तों। आपने बहुत सारी कोचिंग संस्थानों के कॉल टकटकाए होंगे, पूछी होगी कि फीस कितनी है, तब आपको पता चला होगा कि 7000 किसी की 5000, किसी की 4000। और दोस्तों इस सेल्फ स्टडी क्लासेस में कभी आप टकटका लेना तो आपकी 1500 रुपए फीस है ना, सबसे नॉर्मल और सबसे दोस्तों सबकी पहुंच तक, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है ना। तो किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना है? ये 28 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और उत्तर चला जाएगा कि सर लुइपा की दोस्तों, लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ये नंबर जिन्होंने भी चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट है। लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। 28 नंबर में यहां पर आपसे एक पंक्ति पूछी गई है, पंडिये सयल सत्य बखाए रही देहई रुद्र बसंत ना जाड़ई। मैंने याद करवाई ये पंक्तियां ट्रिक से, अगर गलत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अमड़ा अमरण तेन बिखंडिये और तेबी जई भड़ई हाउ पंडिये। बताओ पंक्ति किसकी है? सरहपा की, सरहपा की है। सभी लोग बताइए, सरहपा, लुइपा या फिर कन्नपा, बताएं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, 29 में लाइक भी कर देना है। और मैंने आपको बताया है, कई बार याद करवाया है, याद आई आपको ट्रिक याद आई कि नहीं आई? अंजू यादव जी बोले सर याद आई। पंडिये, यहां पंडिये तो पंडित राहुल से दोस्तों सांकृत्यायन का नाम लेते हैं, और उन्होंने किसको माना है? सरहपा को माना, हिंदी का है ना। तो अपन को ये पंडिये याद कर लेना, पंडिये सरहपा याद कर लेना। यहां पर ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। काया तरुवर पंच बिडाल, पंक्ति किसकी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन 30 नंबर का। और अब की बार एग्जाम पर संकल्प लेके आगे बढ़ो कि सर हिंदी साहित्य पढ़ना है और बम्पर तरीके से ट्रिक से पढ़ना है। ठीक है, तो काया तरुवर पंच बिडाल पंक्ति किसकी है? इतना अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया। लाइक जरूर कर देना सभी साथी, शेयर भी कर दो दोस्तों। काया तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति सरहपा की है, लुइपा की है, सरहपा की या फिर कन्नपा की? दोस्तों चयन करिए जल्दी से। तनु जी, सिया अग्रवाल, योगिता जी, सभी लोग बताएंगे काया तरुवर पंच बिडाल, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन और इतना फटाफट प्रैक्टिस आपके लिए अगर कोई करवाता है तो वो है सेल्फ स्टडी क्लासेस। काया तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति पूछी गई, और ये पंक्ति लुइपा की है। किसकी पंक्ति है दोस्तों? लुइपा लगा दिया जिसने बी नंबर, उसका आंसर सफल हो गया, बिल्कुल सरल हो गया। जाही यहां पर पूछा है, जाही मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, और तही बट चित्र बेसाम करू सरहे कहे ओवेश। बताओ, अब अगर गलत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ट्रिक बताइए, मैंने ट्रिक कई बार बताई है प्रमोद सैनी जी, अब आपसे नहीं बनेगा अगर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जाहि मन पवन संचरई रवि शशि नाही पवेश,
और ताही बट चित्र बेसाम करूं सरहे कहे उबेस। तो 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर के क्वेश्चन में लाइक जरूर कर देना। और आपका मैंने सरहे से बनाया था यहां पर सरहपा, सरहे हाईलाइट करवाया था, सरहे से क्या हो जाएगा सरहपा यानी बी नंबर। ट्रिक थोड़ी बहुत याद आ रही कि नहीं। आगम बे पुराणे ही पंडिय माड़े बहंती और पक्ष श्री फल अलिये जिमी बाहरिये भमंती। पंक्ति किसकी है भैया 32 नंबर के क्वेश्चन में। 32 का उत्तर। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर भी कर देना है। और यहां पर थोड़ा सा आपको बताना है, आगम बे पुराणे ही पंडिय माड़े बहंती। बताओ जल्दी से बताओ ये पंक्ति किसकी है। देखते हैं कौन कौन सफल हो पाता है। यहां पर बाण नहीं चल पा रहा है क्या साधना जी, चयन करिए। आगम वेद पुराण, आगम वेद पुराण। तो यहां पर बोले सर आगम और वेद पुराण हमने काय से सुने हैं, कान से सुने हैं रितेश जी। आगम वेद पुराण काय से सुने, कान से सुने। कान तो कान से क्या बनेगा कन्नपा, कन्नपा यानी डी नंबर। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही है। कान से सुने आगम वेद पुराण। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिमी डोए बिल्ले जाई पाड़ी ये ही तिम धरणी लई चित्त और समरस जाई तक तखड़े जय पुड़ुते सम ऋंत। ठीक है, ये पंक्ति पूछी गई है। जिमी डोए बिलज्जई पाड़ी ये ही तिम धरणी लई चित्त और समरस जाई तखड़े जय पुड़ुते सम ऋंत। ये पंक्ति पूछी गई दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पंक्ति पूछी जा रही है। यहां पर मजा आ रहा होगा दोस्तों। आज को 33 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर देना। हमारे सभी साथी शेयर भी कर देना। और उत्तर है कि सर ये जिमी डोए बिल्ले जाई, ये पंक्ति भी कन्ने बाकी मानी जाती है। यानी आपका उत्तर से आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। ये पंक्ति भी किसकी है अच्छे से देख लो। जिमी लोग बिलेज जाई। ठीक है, ससुरी निदम गेल बहुड़ी जागए, ये पंक्ति किसकी है 34 नंबर में। 34 नंबर में बताइए अनीता राजपूत जी। ससुरी निदम गेल बहुड़ी जागए, ये पंक्ति किसकी है। किन भी साथियों को एडमिशन लेना है तो वो संपर्क करें। मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 3-4 और 1 साल की वैलिडिटी है। इसके बाद अगर एलटी का एग्जाम आता है तो उसके लिए आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी कोर्स में आपका चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो 34 का उत्तर 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 में आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और आपका यहां पर जा रहा है ससुरी कुकरेप्पा, अच्छा बताना है ना। आपने दोस्तों देखा होगा, बोले हमारा जो ससुर है ना बहुत कुकरेप्पा है। कैसा है कुकरेप्पा है। कौन ससुर, तो यहां पर ससुरी आया, ससुरी ससुर कैसा बोलो बहुत कुकरेप्पा है। ये कुकरेप्पा की पंक्ति है। डी नंबर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा। प्रबंध चिंतामणि 35 प्रबंध करना है अपन को। काय का प्रबंध करना है, काय का प्रबंध करना है। प्रियंका जी कॉल कर लेना, कॉल जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो कॉल कर लेना है ना। 35 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्रबंध चिंतामणि ये किसने लिखा, एक अच्छा ग्रंथ, एक बढ़िया सा ग्रंथ अब्दुल रहमान ने, मेरुतुंग गुलेरी जी या फिर कन्नपा ने दोस्तों। बताइए, चयन करिए। रितेश का ससुरी कुकरी है, कुकरी है ना। तो 35 का क्वेश्चन है, 35 का राइट आंसर। और आपका उत्तर है कि सर हमें प्रबंध करना है, प्रबंध की चिंता है। काय के प्रबंध की चिंता है, बोले सर मेरू पर्वत की प्रबंध की चिंता है। बी नंबर आपका सही है। सरहपा कन्नपा तिलोपा आदि के उपलब्ध दोहे को दोहा कोश के नाम से किसने छपवाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सरहपा कन्नपा तिलोपा आदि के दोहे को दोहा कोश के नाम से किसने छपवाया है। दीक्षा जी लाइक कर देना दोस्तों, शेयर भी कर दें हमारे सभी साथी। इतना बढ़िया सेशन और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 36 नंबर के क्वेश्चन में, सभी बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है 36 में, शेयर भी कर दिया करो। सरहपा कन्नपा तिलोपा आदि के उपलब्ध दोहे को दोहा कोश के नाम से किसने छपवाया। बहुत अच्छा, 36 नंबर का क्वेश्चन। और आपका उत्तर जा रहा है 36 में क्या जा रहा है कि सर वो छपवाया है किसने, प्रबोध चंद बागची ने, प्रबोध चंद बागची ने छपवाया है। यानी कि आपका जो ये सी नंबर है, सी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये प्रबोध चंद बागची, सी नंबर राइट आंसर चला जा रहा है। ठीक है, इन्होंने सरहपा कन्नपा दोहा कोश के नाम से इन्होंने छपवाया प्रबोध चंद बागची जी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
अगला क्वेश्चन है यहां पर रेखा जी, गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन, ये बताना है 37 नंबर में। गोरखवाणी नाम से बताइए। सिया जी, कुछ लोग ऊपर बी बता रहे थे। अनुज जी बताएं, चयन करिए। रश्मि पाठक जी, अंजू जी, प्रमोद जी, गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया? एक अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए फटाफट से। गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन आखिर किया किसने है? पीतांबर दत्त बड़तवाल ने, प्रबोध चंद बागची, हरप्रसाद शास्त्री या फिर गोरखनाथ ने? 37 का उत्तर बताना है। 37 नंबर का उत्तर बताइए। और लगभग सभी को पता है। बहुत सारे साथी, अगर ये प्रश्न नहीं बनेगा आपसे तो क्या करोगे? गोरखवाणी नाम से पीतांबर दत्त बड़तवाल ने, यानी ये नंबर आपका राइट आंसर चला गया। वेरी गुड आंसर, पीतांबर दत्त बड़तवाल। नातों की संख्या कितनी है दोस्तों? नातों की संख्या कितनी है? एक अच्छा क्वेश्चन, नातों की संख्या कितनी है? लाइक भी कर देना हमारे सभी साथी। नातों की संख्या कितनी है दोस्तों? सभी लोग बताएंगे। 9 है, 12 है, 84 या फिर 64 है? कितने नाथ हैं? कितने नाथ? तो बोले सर ये तो बिल्कुल सरल है। नातों की संख्या है 9 और सिद्धों की संख्या है 84, ठीक है। और आलवार भक्तों की संख्या है 12 और नयनारों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। पीतांबर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 39 नंबर में पीतांबर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताइए? बताइए शिल्पी जी, राहुल जी। 9, 10, 14 या फिर 16? कितनी बताइए? उषा जी बताएं। 39 नंबर का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, प्रश्न पूछा गया और यहां पर सभी लोग बताएंगे। नयनारों की संख्या 63 है। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। राइट आंसर है कि पीतांबर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या बताइए 9, यानी कि आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। ये नंबर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? 4 नंबर में गोरखनाथ दोस्तों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते गोरखनाथ, ठीक है। और गोरखनाथ के गुरु कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सभी लोग बताएंगे। और इस सेशन से रोज आपको जुड़ना है तो रोज रात्रि 9 बजे आ जाए सेल्फ स्टडी क्लासेस में। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंफॉर्मेशन आपके घर तक पहुंचे। दोस्तों गोरखनाथ के गुरु का नाम सभी को पता है कि सर मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ है। ये नंबर आपका सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। आज आदि काल में आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आने वाला है दोस्तों। इतने सारे प्रश्न आपने यहां पर पढ़ दिए हैं और फटाफट आप बता रहे, एक से एक प्रश्न आपके यहां पर आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 41 नंबर में गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना? मिश्र बंधु ने, शुक्ल ने, ग्रियर्सन या फिर तासी ने? बताइए अनुज जी, चयन करिए। ममता जी, पुष्पा जी, सुखविंदर जी, राहुल जी, गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? नीलम वर्मा जी बताइए। भोले शंकर जी, मिश्र बंधु, शुक्ल जी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर तासी ने? किसने माना? और 41 का उत्तर आपसे पूछा है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है मिश्र बंधुओं ने, यानी कि राइट आंसर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी दोस्तों, जो कि 4 भागों में प्रकाशित है। हिंदी नवरत्न के रचनाकार भी कौन है? मिश्र बंधु हैं। कनपटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता था? कनपटे योगी, कनपटा, भाकत पटा। राहुल जी बताए, वंदना जी, पुष्पा जी, कनपटे योगी किस ग्रंथ के लोगों को कहा जाता? नाथों को, सिद्धों को, जैनियों को या फिर राशों को? पूजा जी बताइए। सिया अग्रवाल जी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है या नोट्स मंगवाना है बिल्कुल संपर्क करें दोस्तों। और ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, है ना। और ये दोस्तों एडमिशन मात्र 1500 में ले सकते हैं। 1500 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ डेली एक टेस्ट भी होता है दोस्तों। 100 प्रश्नों का डेली एक टेस्ट भी होता है। 2 लाइव क्लासें भी होती हैं। रिकॉर्डेड कोर्स भी आपका पूरा रहता है, ठीक है। तो यहां पर 42 नंबर के क्वेश्चन में 42 का उत्तर आपसे पूछा गया। उत्तर है नाथों को, नाथों को, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नाथों को कहा जाता है, अवधूत मत के नाम से जाना जाता है। अवधूत मत 43 अवधूत मत के नाम से जाना जाता है। नाथ पंथ, सिद्ध मत, कौन सा जाना जाता है? ये जल्दी से बताइए। बिल्कुल शुरू से ही हो रहा है, 4 दिन शुरुआत हुए हैं दोस्तों अभी इस बैच में। तो अवधूत मत के नाम से जाना जाता है नाथ, सिद्ध, जैन या फिर कौन सा जाना जाता है? सभी लोग चयन करेंगे। 43 का क्वेश्चन है, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर
ये जो अवधूत मत है ये नाथ पंथ जाना जाता है, और अवधूत मत इसे कहा है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अवधूत मत, नाथ पंथ को अवधूत मत किसने कहा? ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सिद्धों की भाषा बताइए दोस्तों, सिद्धों की भाषा कौन सी है? सिद्धों की भाषा बताइए। आराध्या जी, राहुल राज जी, सभी लोग बताएंगे सिद्धों की भाषा कौन सी है। सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों बढ़िया और बम्पर तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। जिनको भी नोट्स मंगवाना है बिल्कुल भी ना चूकें। इतना अच्छा सेशन, इतना बढ़िया सेशन आपको रोज रात्रि 9 बजे लाया जाता है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये वाला जो ऐप है वो ऐप दोस्तों आप क्या कर लेना, ऐप क्या कर लेना, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना। सिद्धों की भाषा बताना है, 44 नंबर का क्वेश्चन है। साधुकड़ी, अपभ्रंश, ब्रज या फिर संध्या, तो आपका उत्तर है कि सर संध्या, डी नंबर आपका सही है। सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को बोधगान और दोहा नाम से संपादन किसने किया है? 45 का क्वेश्चन, सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को बोधगान और दोहा नाम से संपादन किसने किया? पीतांबर दत्त बड़तवाल ने, हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए सुखविंदर जी, सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को बोधगान और दोहा नाम से संपादन किसने किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 45 नंबर का क्वेश्चन है। और 45 नंबर के क्वेश्चन में लगभग सभी से क्वेश्चन बनेंगे, लाइक भी कर देना। उत्तर है कि सर ये जो चर्या पदों और दोहों को बोधगान और दोहा नाम से जो किया है वो किया है किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने। यानी कि आपका जो बी नंबर है हर प्रसाद, क्योंकि बोध का गान हर करता, हर व्यक्ति करता, हर बोध गान है ना, तो ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्राण सांकली किसने लिखा? प्राण सांकली की रचनाकार कौन है? प्राण सांकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है देवेश जी। प्राण सांकली गोरखनाथ, रहपा, मच्छंद्रनाथ या फिर सबरप्पा? चयन करिए। अभी तक आप दोस्तों कंफ्यूज थे कि केवल आदिकाल में कुछ ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर देख करके आपको लग रहा है कि आदिकाल में तो बहुत कुछ है। प्राण सांकली किसने लिखा ये ग्रंथ? बताइए, गोरखनाथ ने लिखा क्या, सरहपा ने लिखा क्या, मच्छंदर या फिर सबरप्पा ने? प्राण सांकली के रचनाकार कौन है दोस्तों? सभी लोग बताएं 46 नंबर के क्वेश्चन में। और 46 का उत्तर क्या जा रहा है? और सर प्राण सांकली ये लिखा है किसने? गोरखनाथ ने। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घर बाय खज्जई सहजे रज्जई किज्जई राय बिराय, ये पंक्ति किसकी है? बताओ, ट्रिक भी मैंने कई बार आपको बताई है। 47 है ना, घर बार खज्जई सहजे रज्जई, सहजे रज्जई, ये पंक्ति बताइए। और मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पंक्ति को याद करवाया था आपको। ये पंक्ति आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हो, कभी नहीं भूल सकते। और आपका उत्तर देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है, किस किस को ट्रिक याद आ रही है 47 नंबर के क्वेश्चन में। और पंक्तियां आपको जो कठिन लगती हैं दोस्तों, यूं ही याद हो जाती हैं, यूं ही। ठीक है, तो 47 नंबर का क्वेश्चन। और आपको पता है कि सर यहां पर याद किया था, सर लॉकडाउन लगा है, घर बाहे खज्जई, घर पे ही रज्जई, सहजे रज्जई, घर पे ही रज्जई, घर पे ही खज्जई, लॉकडाउन लगा है सर जी। सभी बच्चे हमसे बोले कि सर लॉकडाउन लगा है, घर पे ही रज्जई, है ना, घर पे ही खज्जई। ठीक है, ये आपको याद रख लेना, घर बाय खज्जई सहजे रज्जई किज्जई राय बिराय। सर तो सर से सरहपा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और इसी प्रकार से अगर सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़ना है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। बताइए, स्वयंभू द्वारा रचित अपूर्ण ग्रंथ पयमचर्यु को किसने पूरा किया और उसमें पूर्ण रूप से कितनी संधियां हैं? बताओ पुष्पा जी। पयमचर्यु जिसे जैनी रामायण कहा जाता है, 5 कांड है दोस्तों पयमचर्यु में। कितने कांड है? 5 कांड है ना। तो इसमें 83 संधियां थी, 7 संधियां और जोड़ी किसने? इनके पुत्र ने। ठीक है, इनके पुत्र ने। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 90 संधियां हो गई। काय में? पयमचर्यु में। ठीक है, याद कर लेना इसको। 5 कांड है, 83 संधियां थी मूल ग्रंथ में, 7 संधियां इनके पुत्र त्रिभुवन ने जोड़ी, क्योंकि इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूर्ण किया था। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। किस अपभ्रंश कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 49 नंबर के क्वेश्चन में। बताइए, अभिमान मेरु तो कई बार पूछा गया। मुलायम जी बताइए, लखविंदर जी, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा या फिर हेमचंद, किस अपभ्रंश कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लाइक जरूर कर देना, मित्रों को शेयर भी कर देना। ठीक है, नारायणी जी। ठीक है, और दोस्तों यहां पर जा रहा है कि सर अभिमान मेरु,
अभिमान मेरु स्वयं को कहा है किसने? पुष्पदंत ने। पुष्पदंत इनका ग्रंथ कौन सा है? महापुराण। महापुराण है जिसमें 63 सलाका पुरुषों का वर्णन मिलता है। पुष्पदंत 10वीं सदी के माने जाते, ये भी याद कर लेना, ठीक है। ये आपका बी नंबर। इन्हें दोस्तों अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे? पुष्पदंत को, ठीक है। उसके बाद किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं? बताओ, 50 नंबर का क्वेश्चन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। हमारे जितने भी साथी हैं, है ना, आप लोग बताएंगे किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो लाइक जरूर कर देना। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इतने सभी साथी दोस्तों देख रहे हैं और इसी प्रकार से देखते रहें। रोज रात्रि 9 बजे ये क्लास आपकी होती है। बम्पर तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें, प्रैक्टिस करें। और जिन भी साथियों को दोस्तों 3000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट अपने घर पर मंगवाना है, वो मात्र 599, जिसमें व्याकरण है और साहित्य है ना। टॉपिक वाइज आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज है, अपने घर पर मंगवा सकते हैं। जिनको हिंदी साहित्य का गद्य पद्य दोस्तों ट्रिकी नोट्स मंगवाना है, वो घर पर मंगवा सकते हैं। जिनको एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, मात्र 1500 में एडमिशन ले सकते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है पुलिसर स्वयंभू, यानी कि स्वयं, यानी ये नंबर, ठीक है। कल यहां से अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों, कल यहां से अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं आगे पढ़ने के लिए? तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। अब आपका कर्तव्य बनता है कि हम लाइक करें, हम अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है। अपने साथियों को भी बताएं कि अगर एडमिशन लेना है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में आए। सबसे बहुत अच्छी क्लासें होती हैं, बढ़िया क्लासें, बढ़िया ट्रिक दी जाती हैं कि जो लाइफ टाइम आपको याद रहे, ठीक है। ऐसी ट्रिक दोस्तों, वो पंक्तियां जो आपको कभी याद नहीं होती, वो पंक्तियां सेल्फ स्टडी क्लासेस में एक बार आ जाओ, कभी भूल नहीं सकते। वो रचनाएं जो कभी आपको याद नहीं होती, सेल्फ स्टडी क्लासेस में आइए दोस्तों, कभी भूल नहीं सकते, है ना। ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें यहां पर दोस्तों करवाई जाती हैं और एक नए तरीके से अध्ययन करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड पे लिखवा दिया और आपसे बोला कि लिख लो, आप अपने दोस्तों नोट्स में बना लिए, नोट्स में लिख लिए और आप उन्हीं को पढ़ने लगे हो। कई बार पढ़ रहे फिर भी याद नहीं हो रहा। यहां पर दोस्तों लिखवाने के लिए मना, बिल्कुल भी नहीं लिखना। क्लास बस अटेंड करना है और क्लास अटेंड करोगे तो 50 से 60% तो क्लास में ही याद हो जाता है। बहुत सारे इस चीज के गवाह हैं, बहुत सारे साथी हैं। सो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है संपर्क करें दोस्तों, नीचे नंबर चल रहा है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और बढ़िया तरीके से अध्ययन करें, मस्त तरीके से, है ना, मस्त मौला तरीके से। आप हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल भी नहीं चूकना दोस्तों। एक नए तरीके से, एक नई विधि के द्वारा आप अध्ययन करें, है ना, जिसमें दोस्तों आपका व्यवहारिक जीवन आपके इस पढ़ाई में काम में आएगा, ठीक है। तो किरण जी, अर्पिता, अनुराग जी, अनीता राजपूत जी, कार्तिक जी, कविता, राजीव जी, बिंदु जी, दीक्षा यादव, एलडी जी, मधु जी, रावंत जी, पुष्पा जी, लवली जी, रवि जी, मनीषा जी, ठीक है, वंदना जी, विश्वास जी, पुष्पा, एलडी जी, राधिका, मनीषा जी, आरती, बीनू जी, नीलम जी, निधि जी, एलडी, अर्पिता जी, प्रियंका, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़े रहें। पूनम जी, रीता कांत जी, मदर जी, ठीक है, और निधि जी, बिंदु लता, मनीषा जी, गिल, है ना, जसमेल जी, चांदनी, सुनील कुमार, आरती जी, अनुराग जी, अनुज जी, रवि शंकर जी, प्रेम जी, राजीव, पुष्पा जी, कल्पना जी, राहुल राज जी, सुनैना जी, तनु, सुनील कुमार जी, कविता जी, सुशांत जी, संतोष जी, पुष्पा जी, संगीता जी और अवनी जी, श्वेता राजकुमारी, ठीक है, अंजू जी, मधु जी, एलडी प्रजापति जी, पुष्पा जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। नीलम जी, ठीक है, कुबेर माजी जी, लवली जी, धन्यवाद सभी को। जय हिंद।